नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल के विषय में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लाने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक के बाद एक हमारे चैनल पर हर एक प्रसिद्ध नेता के विषय में वीडियो आपके पास ला रही हूँ बारी बारी करके, और उनके पूरे जीवन काल के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिए वो भी मैं उनको बता रही हूँ। उनके जीवन का जितना हो सकता है उतना संपूर्ण परिचय देने का पूरा मैं प्रयास करती हूँ। तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारा मकसद क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक नागरिक को, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे किस नेता ने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया है, किसका जीवन काल कैसा रहा है। और अगर आप वीडियो देखने वाले विद्यार्थी हैं तो फिर तो ये आपके लिए अति आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि किस नेता का क्या योगदान रहा है, किसका जीवन काल कितना रहा है और किसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो इन कारणों की वजह से ही एक के बाद एक हम आपके पास सभी जो महान नेता थे, उनके जीवन की जो शैलियाँ थी, उनके जीवन का जो परिचय था, वो आपके पास लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आप किसी महान पुरुष के विषय में जानना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा महान पुरुष है जो आपका आइडियल रहा हो, या जिसके बारे में आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जानना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हो जिसमें आपको मतभेद हो, जिसमें आशंकाएं हो, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करिए। हमारे पास आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि उस चीज़ को मैं आपसे क्लियर करूँ और उस बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बना करके जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज का वीडियो आपको पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल के विषय में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले उनके जन्म के विषय में बात करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। आप समझ रहे हैं, वही बंगाली थे। बंगाली परिवार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि बोस आप समझ रहे होंगे आज भी जो लोग बोस होते हैं वो बंगाल से होते हैं। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष चंद्र को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया पता चला होगा कि सुभाष चंद्र बोस, शायद आपको ये तो पता होगा कि वो नेताजी थे, वे कितने भाई बहन थे ये नहीं पता रहा होगा। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, वो कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे, जिसमें 6 बेटियां यानी कि 6 उनकी बहनें थीं और ये 8 भाई थे। दोस्तों, नेताजी की जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो हुई है कटक में, और उसके बाद उनका जो आगे की जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सर्विसेज में उनको 4था स्थान प्राप्त हुआ था। शायद ये बात आपको नहीं पता रही होगी, तो यदि आपको पता चल गई तो इसको आप याद रखिए और अपने बाकी दोस्तों को भी बार बार ये चीज़ ज़रूर बताइए। इस तरीके से आप बताएंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब इसके पश्चात उन्होंने 1921 में 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। दोस्तों, सिविल सर्विसेज छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। दोस्तों, इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थी। 1939 में बोस ने पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया।
उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है। यह गांधी जी की सोच थी। उन्होंने ऐसा माना कि यदि बोस जीत गए हैं तो यानी कि वो हार गए हैं, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विरोधी अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं ही कांग्रेस छोड़ दी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और दोस्तों, इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। दोस्तों, यदि नेताजी के विवाह के विषय में बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई थी। वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार वो रहती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान जा पहुँचे। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। दोस्तों, इसके बाद नेता के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा", ये नारा उन्होंने यहाँ पे दिया। दोस्तों, इसके पश्चात 18 अगस्त 1945 यानी कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो यानी कि जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, लेकिन उनका जो शव था वो नहीं मिल पाया था। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। यानी दोस्तों, जो उनका मृत्यु जो हुई थी, जो उनका निधन हुआ था, वो 18 अगस्त 1945 को हुआ था। किसमें उनका मृत्यु हुई थी? एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, किंतु उनका शव नहीं मिल पाया था। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आज भी इस विषय में जो होता है विवाद होता है कि किन कारणों से उनकी मौत हुई। इसमें आज भी आशंका रहती है क्योंकि उनका शव नहीं मिल पाया था। तो इस छोटे से 10 मिनट की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने लाऊं, और मैंने पूरा प्रयास किया इस वीडियो में उन बातों को रखने का। यदि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी और भी होंगी दोस्तों, यदि उनके पूरे जीवन काल के विषय में जानना हम शुरू करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप उनके बारे में बहुत डीप में जानना चाहते हैं, अगर आपको रुचि है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकती हैं। आप इनके विषय में और पढ़िए, संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करिए। भारत के नागरिक होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे देश के महान नेता थे, महान पुरुष थे, उनके विषय में हमें विस्तारपूर्वक जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो क्लोज करते समय एक बार आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ करके जा रही हूँ। इन प्रश्नों को आप जरूर दोहराइएगा। नेताजी का जन्म कब हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? उसके बाद की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? वे कितने भाई बहन थे? तथा उनका शादी किसके साथ हुआ था? विवाह के बाद उनके पुत्र थी या पुत्री? यदि पुत्री तो उसका नाम क्या था? इन सारी चीज़ों को आप एक कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। उनका निधन कब हुआ था? उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा था? हर चीज़ की आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। ये तो उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बताया। आप जब भी कोई भी महान पुरुष के विषय में या जो भी कभी भी आप कोई पाठ अध्ययन भी अगर आप करते हैं तो उसकी प्रश्नावली बनाइए, उसमें से आप खुद प्रश्न निकालिए। यदि आप 4
पाठों को पढ़ते हैं या 4 पन्ने की एक पाठ को आप पढ़ते हैं तो उसमें से कम आप 20 प्रश्न को तैयार कीजिए। उस प्रश्न को आप अलग से लिखिए और फिर उसके उत्तरों को अलग से लिखिए। तब क्या होगा, वो विषय हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ पढ़ करके छोड़ देने से याद नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं हमारी जो मेमोरी पावर है वो वीक है, हमें याद नहीं होती चीज़ें। तो आप ये चीज़ें करिए, जब भी आप कोई ऐसे वीडियोज़ देखते हैं या कोई भी पाठ्यक्रम आप पढ़ते हैं उसमें से 15 से 20 प्रश्नों की एक सूची बनाइए और उसे अलग से पढ़िए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतनी जानकारी से समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ये बेल आइकन है, इसे आप प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, तो आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और सबसे पहले देख पाएंगे। तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्जेस नहीं होते, टोटली फ्री होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।